नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के सीतामढ़ी जिला के बेलसन थाना क्षेत्र के चंदौली गांव में है। दोस्तों, वही गांव जिस गांव में एक पति पत्नी के बीच में होती है झगड़ा, आपसी मतभेद, और मतभेद कर लेकर इनके ऊपर में लगा हुआ जानलेवा हमला करने का आरोपी है। अब क्या वास्तविकता है इनके पत्नी से, तो हम जान के आपको बातचीत करवाकर उनका कहानी दिखाने का प्रयास किए थे। अब हमने सोचा दूसरे पक्ष का भी कुछ बात जो है ऑडियंस को दिखाना चाहिए। आखिर वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, ये लोगों तक समझे। तो आइए, हम आप जुड़ चुके हैं कमल राम के साथ और इनसे सारी कहानी और दास्तान आपके सामने पेश करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। क्या कहेंगे कमल जी? आपके पत्नी जो है आपके ऊपर आरोप लगाई है जी सर। जो बार बार चाकू से मारा गया है, ऐसे ऐसे जगहों पर मारा गया है जिसकी बयान नहीं कर सकते हैं। इसमें कहाँ तक क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है सर, जो भी कहेंगे आपको सामने वो सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा मैं झूठ नहीं कहेंगे। सर, बात ये है कि हम हमेशा बाहर रहते हैं सर, और ये घर पे अफेयर चलाता है, घर पे अफेयर चलाता है। इस बात को मेरे को पता नहीं चलता है। मेरा मम्मी पापा बोला था, इस बात को हम यकीन नहीं किए। ये मासूमियत चेहरा लेके ये मेरे सामने बोल रहा था कि ये सब काम मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके बावजूद जब हम बाहर से आए, बाहर से आने के बावजूद यहाँ पे एक तीसरा आदमी मेरे देहात में मौजूद है इसको साथ, उसके घर जाकर इसने गलत काम किया। उस बात को मेरे भांजा ने पकड़ा, उस बात को भांजा ने पकड़ा। उस टाइम पे हम कश्मीर थे। कश्मीर से जब आए तो ये हमको बुलवाया कि इस भांजा के बहनोई के जरिए इसको मरवा दे। तो हम भांजा को इतना बुरी तरह हम मारे, इतना बुरी तरह मारे, उसमें हमारे बहन और नहीं जीजा आया और उसको हम मारे, बांध के बहुत मारे। क्यों मारे? इसी जरिए कि ये राज है कि इसका भांजा इसको सामने न रख दे और ये दोनों का बीच, ये दोनों में एक कोई गिर जाए तो ये राज मेरा छुपा रहे। तो इस जरिए इसने मेरा दीदी को और जीजा को, भांजे को भी रखा है। उसके बाद इसने प्लान बनाया, यहाँ से मेरे दिल्ली ले गया कि चलो दिल्ली हम लोग चलते हैं दिल्ली काम करने के लिए। तो हमको पता नहीं चला, शक नहीं था कि हमको दिल्ली मेरा घरवाली क्यों कहता है जाने के लिए। इसका भैया भाभी वहीं रहती है पहले से ही। तो हमको दिल्ली ले गया। दिल्ली ले जाने के बाद में इसको दो आदमी से चक्कर जब चलाया तो इसको मैंने अपने स्वयं आंखों पकड़ा, जब हमको यकीन हो गया। और ये स्वयं जाता था जीबी रोड धंधे करने, इसका भाभी और इसका। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी सर, ये सत्य बात है, मैं सत्य कह रहा हूँ। ये जीबी रोड शाम को 5 बजे जाता था और सुबह को 5 बजे आता था वहाँ पे से ये धंधे में। इसको भाई भाभी के ये बात हम कहने गया तो ये बोलता, इसका भाई भाभी और ये चारों मिल के मेरे को इतना पिटवाया। उसके बाद में 2 यार के कह के ये मेरे को इतना पिटवाया कि हमको बुरा हाल कर दिया, मारते। फिर इसने जब चला गया काम पे, फिर वहाँ से हम चोरी वहाँ से हम बाहर यहाँ घर पे आए। घर पे आ जाने रोड की बात आप करते हो, वहाँ देह व्यापार होता है या कोई बिजनेस? सत्य बात है सर। वहाँ बिजनेस करने जाती थी या देह व्यापार? ये देह व्यापार करने जाती। आँख से देखा? जी सर, ये बातें कर। पास कोई एविडेंस है? एविडेंस ये है कि इसको हमारे बड़ी वाली जो लड़की है ना, उसको पूछे कि तुम्हारा मम्मी कहाँ गया था, तो उसने उसको मारने उड़ने के लिए धमकाया अपने बड़ी वाली बेटी को। तो उसने बोला कि मम्मी ने गए था जीबी रोड। तो हमने उस लड़की को पूछा कि तुमको कैसे पता है इस बात को कि जीबी रोड गया था? तो वो मेरा लड़की बोली कि छत पे औरतों लोग बातें कर रहा था। अच्छा। तो हमको इस बात से डाउट हो गया। फिर घर पे जहाँ पे मैंने रूम लिया था उस पे इसको 7 चक्कर जब चला, तो ये जहाँ पे काम कर रहा था, हम भी काम कर रहे थे, तो वहाँ से जब हम आए उस रास्ते से, तो हमने उस काम पे पूछा कि मेरा बीबी का ड्यूटी है यहाँ पे 10 बजे तक, मगर मेरा बीबी 8 बजे कहाँ गया है? तो उसने वहाँ पे बोल के आया था कि मेरे घर पे मेहमान आया है और वो मेहमान इसका यार है। जब हम रूम पे पहुँचे तो मेरे को इतना बुरी तरह से पिटवाया कि हमको पूरा मार के हालत ख़राब कर दिया। कौन मारा था? वो इसका यार। अच्छा। इसका यार मारा था। इतना मेरे को मारा कि मेरे को मारते बुरा हालत हो गया। बेगर मतलब का वो इसका चक्कर चल रहा है तो मारेगा ही। अच्छा। जब हमने इसको पूछा कि 8 बजे तुम ड्यूटी छोड़ के यहाँ अभी क्यों आई है, तो मैंने वहाँ ड्यूटी है 10 बजे तक है। तो इसने बोला वहाँ पे जहाँ पे काम कर रहा था कि मेरे घर पे मेहमान आया हुआ। ये मेरे पिटवाने के चक्कर में यार को यहाँ रूम पे बुलाया था। हम 6 बजे जब काम पर से आए रूम पे, तो ये स्वयं पहले से ही बुला के रखी हुई थी मेरे पिटवाने के चक्कर में। इतना पिटवाया मेरे को, वो बात ख़त्म हो गया। उसके बावजूद हम काम पर जब जाते थे इसको पता नहीं चलता था। सर, मेरे यहाँ पे निशान है, दिखाइए, ये उसका यार ने जो मारा था। ये देखिए,
ये सारे निशान है, ये बायां साइड में दिख रहा है, ये काला निशान है, यहाँ पे भी है। आपको कहे तो हम कपड़ा खोल के भी दिखाते हैं। अच्छा, इसका यार ने जो मारा था। अच्छा, ये देखिए, ये पूरा निशान है ना सर। अच्छा, यहाँ हाँ, ये सारे निशान है। हाँ, इसका यार ने मारा था। ये मैंने क्या चीज से मारा आपको? उसने मेरे को फैट से मारा, एक कुछ लिया हुआ था उससे मारा, छिला उला गया। हाँ, यहाँ पे बहुत तरह बुरी तरह मारा। वहाँ भी हमने 30-35 हज़ार रुपया खर्चा लगाया, मगर इसको हम पता नहीं चलने देते थे। ये तो काम पे चला जाता था, हम नहाया नहीं वहाँ पे कितने दिनों के बाद। उसके बाद में अब चले आइए, वहाँ से रूम हम चेंज किए तो दूसरे जगह भी गया, तो फिर दूसरे जगह के बावजूद वहाँ पे इसने फिर वहाँ पे यार अपना पाल लिया। फिर उस रात में एक की पत्नी कह रही थी, जो हम उसके कहने पे, आपके कहने पे हम होटल में काम पकड़े, कॉज यह था जो लोन का जो कर्ज था वो पैसा नहीं आपके कमाने से सद रहा था, तो आपने कहा हाथ बटाओ, कमाते दोनों व्यक्ति और कर्ज सदाते हैं। जी नहीं, ये सब झूठ बात है सर। जब हम खुद 20,000, 30,000, 35,000, 40,000 रुपया महीने का कमाते हैं तो हमको कर्ज लेने का क्या जरूरत है? क्या काम करते हैं आप? हम पेंटिंग का काम करते हैं सर, मकान पेंटिंग का काम करते हैं हम। तो आप ठेकेदारी भी लेते हैं? ठेकेदारी भी लेते हैं सर, बाहर में। तो आपने इनकी बात को गौर कर रहे हैं और क्या कुछ है, आखिर मार हुआ का है? अब हम इस मुद्दा पर आते हैं। जी सर। आपको वहाँ दिल्ली की कहानी तो आपने कही, जी सर, जीबी रोड की बात भी आपने बताया, गांव की कहानी क्या है? गांव का कहानी है। वहाँ से जब इसका यार ने मेरे को जब बुरी तरह पीटा, मेरे को बुरा हालत हो गया, मैं काम करने के स्थिति में नहीं थे, तो वहाँ से हम घर चले आए। घर चल आने के बाद में हम इसे 1 महीना बिछड़ के घर पे चले आए। इसको पता नहीं चल रहा था कि मेरा घर वाला घर चला गया। हम इसने पूछा कि आप, इसने मेरे को बोला कि तुम मेरे से दूर हो जा, तो मैंने इससे दूर हो गया। तो इसने पूछा कि आप कहाँ पे हो, तो मैंने इसको बोला कि जिस ठेकेदार में मैंने काम करता हूँ उस ठेकेदार के रूम पे है। मैंने इससे सच्चाई नहीं बताया, मैंने चला आया था घर। उसके बावजूद 1 महीना बाद इसने आया, मेरे को वहाँ से भगाया। 1 महीना फिर खेल खेला वहाँ पे अपने यार के साथ में। फिर अच्छा, आपको यहाँ बिहार आने के 1 महीना के बाद वो दिल्ली से लौटी है? हाँ, 1 महीना बाद वो दिल्ली से लौटी है भाभी के साथ में, जो इसका भाभी रंडी है उसी के साथ में। और 1 महीना के बाद जब एक घर पे आई तो मैंने इसको पापा के फ़ोन किया, दूसरे साइड से नंबर लेके। मेरा सारा नंबर इसको पूरा खानदान ने मेरा ब्लैक लिस्ट में डाल चुका है। अभी भी हम कॉल करके आपको बात करा देंगे, कोई भी नंबर मेरा नहीं लग रहा है। क्या प्लान था इसका? तो इसने मेरे को मरवाने के चक्कर में दिल्ली ले गया। फिर वहाँ से हम जब चोरी भाग आए इनको छुपा के, तो वहाँ से जब हम घर आए, तो घर आने के बाद ये घर आया मेरे से 1 महीना बाद भाभी के साथ। अभी इसको हम पापा के इसको दूसरे आदमी के हम बाहर से बाहर नंबर लिए इसको दियाद का, तो हमने उनको बोला कि हमको ससुर जी से बात करना है। तो ससुर जी से जब बात किए तो हमने अपने ससुर जी से पूछे, क्या बाबूजी कि आपको लड़की मेरे घर आएगा कि नहीं आएगा? तो ससुर जी ने मेरे को बोला कि आप स्वयं आइएगा मेरे घर, तब मेरा लड़की आपको घर जाएगा। तो मैंने मजबूरन इसको घर गया। तो उसके बाद में मेरे को 2 दिन रखा। 2 दिन रखने के बाद मेरे को कुत्ते बिलाई जैसा कदर किया मेरे को, और ससुराल में कुत्ते बिलाई जैसा मेरे को कदर किया। फिर ये वहाँ से आया घर, इसको भतीजी का शादी है घर में। अभी शादी है वो बात नहीं, आप अपने घर में मारा क्यों वो बात बताइए। इधर आइए। मैं मारा इसको इस वजह से कि 3.5 महीना मैंने दिल्ली में रहा। 3.5 महीना में 1 दिन मेरे साथ ये संबंध नहीं बनाने दिया मेरे को। क्या, और यार के साथ में हमेशा संबंध बनाते थे। ठीक। और मेरे साथ 1 दिन भी नहीं सूतन बैठन करता था, नहीं मेरे साथ संबंध बनाने देता था। दिल्ली में 3.5 महीना आपने पत्नी के साथ हम बिस्तर कभी हुए ही नहीं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं हुआ मेरे साथ में। और जो इसको यार के साथ में जो अफेयर चलता था, मैंने इसको स्वयं वहाँ भी पकड़ा, मगर इसको भैया भाभी को जब कहा तो चारों मिलके मेरे को ही पीटता था। चलिए, अब यहाँ क्या हुआ? अब यहाँ हुआ कि वहाँ से जब 1 महीना पहले हम आए, तो ये 1 महीना बाद में आई, वहाँ से भाभी के संग करके आई। तो उसके बावजूद इसको हम अपने ससुर जी को जब फ़ोन किए तो उसने अपने घर पे बुलाया। घर बुलाने के बावजूद हम मजबूरन इसको घर गए। तो इसको पापा जी बोला कि नेमान मेरे को लिए पपीता लेते आना। तो हम अपने पपीते का बगीचा लगा चुके हैं, तो वहाँ से 1 बोरा 10 केजी पपीता ले गया अपने ससुर जी के यहाँ, तो उसको खाने के लिए। उसके बाद हम जब गए ससुराल में तो मेरे को कुत्ते जब बिलाई जैसा बर्ताव कर रहा है, और मेरे साथ सोने के लिए बिस्तर नहीं लगा रहा है। मेरे को अलग कमरे में जहाँ पे बकरी भैंस बांध रहा है वहाँ पे मेरे को बिस्तर लगा के। ससुराल में भी पत्नी नहीं सोई आपके साथ? नहीं,
ठीक। वहाँ भी मेरे को बिस्तर अलग, जहाँ पे बकरी भैंस बना रहा है वहाँ पे मेरे को बिस्तर लगाया। तो मैंने इससे पूछा कि साथ में सोएंगे दोनों आदमी, हम इनको बोला, तो ये मेरे को बोला कि नहीं मैं तो जा रहा हूँ भाभी के साथ सोने। अच्छा। तो मैंने बोला आपको साथ मेरा जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपको जो मर्जी है वो कीजिए, हमको यहाँ पे आप बिस्तर दे रहे हैं तो ठीक ही बात है। तो इसने भाभी के साथ सोया। और रात में क्या किया नहीं किया, हम जब इसको मेरे गैर मौजूदगी में जब मैं शाम को 6 बजे इसको घर गया तो इसको देख रहा हूँ पूरा सज धज के पूरी अच्छी तरह से बैठी हुई है, काली ये टी शर्ट पहनी हुई है और स्कर्ट पहना हुआ है, सीप का चूड़ी पूरे हाथ में पहना हुआ था। और वहाँ पे 2-4 लड़के इसको साथ में खड़े हुए थे, हंसी मजाक कर रहे थे, ये दोनों ननद भाभी उस लड़के के साथ में। जब मेरे पे इसको नज़र पड़ा तो इसका भोली सी सूरत बन गई। अच्छा। तो उस रात में अचानक आप पहुंच गए? अचानक पहुंच गए, इसको हम बोल के नहीं गए थे, हम अचानक गए थे। इसको एक दिन पहले पापा को फ़ोन किए थे और उसी दिन हम चले गए। इसको बोले पापा को कि हम कल आएंगे, हम उसी दिन चले गए, अचानक गए थे। इसको हम अपने पत्नी के साथ मेरा बातचीत नहीं हुआ था, हम अचानक चले गए थे। तो इसको अब वहाँ की कहानी हो गया, नहीं सोने दिया, आपने ले गया, अब अपने घर की कहानी। आप घर के बात हम बताते हैं सर। घर पे एक रात को बात था, शाम को 6 बजे मेरे को कहीं और जाना था, मैंने वहाँ पे चला गया। तो इसको अपने पत्नी को बोल के गया मैंने कि हम आज नहीं आएंगे, कि हम कल सुबह आएंगे। तो मेरे को मन में क्या ऐसा बात आया, कुछ बात आया, हम अपने घर पे जो देवता को पूजते हैं वो देवता को प्रणाम पाती करके हम वहाँ पे चले गए। तो पता ना अचानक कौन सा बात हो गया, तो वहाँ पे हम ऐसी कुछ बात मेरे दिमाग में ऐसी कुछ बात आ गया मेरा, या देवता बोले या भगवान महादेव बोले। तो हम वहाँ से रातों रात वहाँ से चले आए। हम जब चले आए तो उस रात में मेरा जो 2 बच्चा था, जब हम गेट खोले स्वयं अपना मेन गेट, तो वहाँ पे बकरी बंधा हुआ था, मेरा माँ और दोनों बच्चा वहाँ सोई हुई थी। वहाँ सोई हुई थी तो मेरा माँ बोला कौन है, तो मैंने बोला माँ से मैं तुम्हारा बेटा हूँ, कमल हूँ। तो हम चले आए घर। अब मैं पूछा माँ से, पहले मुलाकात करने गया तो मैं देखा हूँ दोनों बच्चे का वहाँ सोया हुआ है। तो मैंने बोला माँ कि बच्चे यहाँ पे क्यों सोया है, मम्मी के साथ क्यों नहीं सोई है। तो इतने बात बोल के हम फिर अंदर आ रहे हैं, घर पे अंदर वाला कमरे में भीतर। तो वहाँ पे देख रहे हैं कि ये लॉन वाला के साथ में ये स्वयं रंगे हाथों मैंने इसको पकड़ लिया। रात में 12 बजे की रात है। अच्छा। लॉन वाला के साथ में इसको रंगे हाथे मैंने पकड़ा। तो मैंने उस लाकड़ा खोली थी क्या? हाँ पूरा स्वयं, जब ओपन। हाँ ओपन। वो लड़का भी ओपन था। अच्छा। तो वो जब हम फाटक को धक्का दिए ना तो ये पूरा लंगे था दोनों। अच्छा। तो वहाँ से एक लाठी मैंने उठाया, मैंने सोचा ये लॉन वाला को सर पे मारते हैं। तो ये मेरे को पकड़ ली हुई ऐसे जकड़ के, ये जकड़ के मेरे को ऐसे पकड़ ली। तो ये भाग गया वहाँ से। तो मेरे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो फिर मैंने इसी को पीटना चालू किया। घर पे वो झांझ का घर है, उसमें से फट्ठा तोड़ा मैंने। वो डंडा मेरे को गिर गया हाथ में से, उसमें से एक फट्ठा तोड़ा और उसके जरिए मैंने इसको मारा, बुरी तरह मैंने मारा। मैंने कहूँगा कि नहीं मारा, मैंने मारा इसको, फूट फाट हर जगह पे हुआ। और जो चाकू का बात इसने रखा है मीडिया के ऊपर, ये सब झूठ बात है। जैसा इन्होंने कहानी सुनाया है वैसा समय अगर किसी के साथ भी हो तो वही करता जो कमल राम किया है। आप समझ सकते हैं, अपनी पत्नी को साथ किसी गैर मर्द को नग्न अवस्था में आधी रात को अगर देखता है तो खून तो स्वाभाविक है खौलेगा। तो मैंने इसको सारे रिश्तेदारों के साथ मैंने कॉल किया, तो सभी रिश्तेदारों ने, इसका घर के आदमियों ने सब ब्लैक लिस्ट में से नंबर हटाया। तो इन लोगों ने बोला कि पकड़ के रखता। मैंने बोला हम उस टाइम पे मैं उस स्थिति में नहीं था कि मैंने उसको पकड़ के कमरे में रखूँ। लंगा था कि मेरा ऐसा मन बन गया कि मैं दोनों के जान से मारूं। जो कहूँगा मैं सत्य कहूँगा। मैं उस स्थिति में नहीं हो पाया, मैं मेरे से अपने आप को, मेरा जो गुस्सा था मैं संभाल नहीं पाया। मैंने गुस्सा आसमान पर चढ़ गया, गुस्सा मेरा सर से पांव तक मेरा चढ़ गया, मैं संभाल नहीं पाया। तो मैंने एक लाठी वहाँ पे उठाया, मैंने सोचा ये लॉन वाला को सर पे मारेंगे कि यहीं गिर जाएगा, उसके बाद में तो मैं अपने पत्नी को देख ही लूंगा। तो इसने ऐसे मेरे को जकड़ लिया। इसने ऐसे मेरे कमरे में मेरे को जकड़ लिया, ये भाग गया वहाँ से। और उसके बाद में मेरा जब गुस्सा चला तो मैंने इसी को मारा, फट्ठे से मारा हूँ, चाकू के कोई बात नहीं। एक चाकू में जो इंसान गिर
चकता है, इसने 6 चाकू का बात रखा है। अभी आप पे क्या समय बीत रहा है? अभी मेरे पे बहुत समय बीत रहा है। मैं ऐसा बुरा हाल में आ चुका हूँ कि घर छोड़ के मैं इधर उधर पागलों की तरह मैं भटक रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसने सारा कारतूत यहाँ मीडिया पे डाला है, थाने पे डाला है, और उसके बावजूद मैंने पुलिस खोजती है आपको? पुलिस मेरे को ढूंढ रहा है। उसके बावजूद भी मैं सुबह इसको अस्पताल, मैंने अपने चाचा जी को टेम्पू पे इसको इलाज करवाने के लिए भेजा। मेरा स्वयं एक मेरा भाभी वार्ड मेंबर है वो गया, एक मेरा फूफे का लड़का है वो गया, और पैसा नहीं था मेरे घर में। जो पैसा था ये छुपा के रखी थी। मैंने बाहर से जो पैसा कमा के आया था 50-60 हज़ार रुपया, वो सारा पैसा ये छुपा के रखी थी। वो सारा पैसा लेके इसने भाग गया। तो मैंने इससे पूछा पैसा कहाँ है, तो इसने उस हालत में नहीं था, ये बुरा हालत में हो गया। मैंने इसको जो पीटा था तो ये बुरा हालत में था। जब हम वहाँ से पैसे के बंदोबस्त में हम दूसरे जगह जब चले गए तो ये सारे पैसा लेके वहाँ से निकल गया। घर में से सामान भी चोरी हुआ। ये 2 टेम्पू लेके आए थे और 4-5 मोटरसाइकिल, सारा सामान इसने लेकर ये घर से निकल गया वहाँ से। अब आप क्या मतलब हमारे सीतामढ़ी के डीएम साहब से आप क्या आग्रह करते हैं? हम डीएम साहब से यही आग्रह करना चाहते हैं सर कि ऐसा औरत समाज में नहीं होना चाहिए कि किसी भी तरह अपने गार्जियन को धोखे में रख के और दूसरे के साथ अफेयर चलाए। और ऐसा स्थिति में मैं उसको स्वयं जब अपना आँखों पकड़ा हूँ तो ये हालत मैंने किया हूँ। तो इनकी कहानी हम आपको सुनाने का प्रयास किए हैं। यह वीडियो देखकर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया देंगे, और हम लेते ही इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।